हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन एग्ज़ाम प्रतिज्ञा एकेडमिक। जैसा कि सोशल साइंस की क्लास चल रही है, इसमें आज की क्लास में देखेंगे हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो एक्सपेक्टेड हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, और ये आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके 20 मार्क्स कवर करेगी ये सोशल साइंस में। तो स्टार्ट करेंगे क्लास में, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द सीक्रेट सोसाइटी नेम्ड यंग इटली वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो ये क्वेश्चन आपका है नेशनलिज्म इन यूरोप से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, मर्सलीज। इसका आंसर क्या होगा? ए, मर्सलीज। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग क्या इसमें ट्रू है? अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन ए और बी, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी टुक प्लेस इन। कहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी में जो फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था वो हुआ था फ्रांस में, तो ऑप्शन बी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, इन गैलेसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? दे स्पोक पॉलिश लैंग्वेज, तो आंसर क्या होगा? डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे, द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड दी। क्या नाम उसका रखा था? ये नेशनलिज्म ऑफ यूरोप का क्वेश्चन है, उसका स्टेट जनरल का जो नाम रखा गया था नेशनल असेंबली, तो ऑप्शन क्या होगा? आंसर होगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द आइडिया ऑफ ला पैट्री। ला पैट्री का मीन्स होता है फादरलैंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था? डैश इमर्ज्ड एज अ फोर्स दैट ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, तो इसका आंसर क्या होगा? जो चेंजेस लाए गए थे वो नेशनलिज्म के थ्रू लाए थे, तो आंसर होगा ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड। किसका ग्लोरीफाई किया था? किसको पर्सोनिफाई किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? लिबर्टी को पर्सोनिफाई किया था, तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ। किस अंपायर के कंट्रोल में था? बाल्कन सिटी जो थी वो ऑटोमन अंपायर के कंट्रोल में था, आंसर क्या होगा? डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या है? डैश रिजाइम्स इम्पोज सेंसरशिप लॉज। देखो सेंसरशिप लॉ किसने इम्पोज किया था? सेंसरशिप जो रूढ़िवादी लोग थे, सेंसरशिप उन्हीं ने किया, कंजर्वेटिव ने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा? 10th का आंसर होगा बी, दैट इज कंजर्वेटिव। देखिए सेंसरशिप लगा, जैसे ही सेंसरशिप लॉ आया तो हमने कंजर्वेटिव लगा दिया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बूर्बो डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 11, द बूर्बो डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ वियना, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हाँ, डैश बिलीव दैट इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व। देखिए इसने ट्रेडिशनल की बात कर दी है, जब ट्रेडिशनल की बात की तो क्या होगा? फिर से कंजर्वेटिव आ गए, तो आंसर क्या होगा? ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ग्यूसेप मैज़ेनी फाउंडेड द सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप। कहाँ पे उसने यंग यूरोप जो सोसाइटी फॉर्म की थी, कहाँ पे की थी? बर्न में की थी, ऑप्शन विल बी बी। ठीक है। 14 क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल वह साइन कब हुई थी? कंस्टेंटिनोपल साइन जो हुई थी 1832 में, तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 15, हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? मेटरनिक, आंसर विल बी ए, मेटरनिक। अब नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ क्वेश्चन है देखेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी रीच दांडी। कब दांडी पहुंचे थे? दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल, तो आंसर विल बी ए, 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, गांधी इरविन पैक्ट साइंड ऑन। कब साइन हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931, तो आंसर विल बी बी। आंसर विल बी क्या होगा? बी होगा, एक मिनट जस्ट, आंसर विल बी बी।
ठीक है। 5 मार्च 1931 साइमन कमीशन वाज आल्सो नोन एज वाइट कमीशन कब इंडिया आया था? 1928 में आया, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर द इंडिया इन कब हुआ था? दिसंबर 1929 में हुआ, तो आंसर विल बी ए। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस शार्ट मार्च, देखिए ये क्वेश्चन है, अब जो 26 जनवरी को हम मनाते हैं और उसी समय 1929 में 26 जनवरी 1929 को हुआ, 26 दिसंबर को हुआ था ये, ठीक है। तो 26 जनवरी 1929 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे। 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती टू दांडी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस कवर की थी? 240 माइल, तो आंसर विल बी बी, 240 माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। द ट्राइबल पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, जो ट्राइबल पीपल थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में उन्होंने रिवोल्ट किया था, किस रीजन से किया था वो देखते हैं। फर्स्ट है द ट्राइबल पीपल वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, बिल्कुल सही है। दूसरा है ट्राइबल पीपल वर प्रिवेंटेड फ्रॉम कलेक्टिंग फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, ये भी सही है। द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल वर डिनाइड, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्या है? द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एज पर द, देखिए इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो पास हुआ था 1859 में, तो आंसर विल बी ए, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। नेक्स्ट, गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन, कब विड्रॉ किया था? देखिए नॉन कॉपरेशन जब जलियांवाला मैसेकर हुआ था उसके बाद से नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन जब चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया तो फरवरी 1922 में उन्होंने विड्रॉ किया, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश फॉर्म द स्वराज पार्टी, किसने की थी भाई? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। तो ऑप्शन देखेंगे, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, आंसर विल बी ए। 25th, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी, तो आंसर विल बी डी। एट द कांग्रेस सेशन इन दिसंबर 1920 अ कंप्रोमाइज वॉज वर्क आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड, देखिए ये मैंने मैप में भी बताया था कि 1920 में जो दिसंबर में सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था, तो आंसर इसका क्या होगा? सी आंसर होगा। आंसर क्या हो गया? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आर ट्रू? क्वेश्चन नंबर 27, इसका देखेंगे क्या आंसर होगा। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1920 to 22, सही है, ठीक है। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, ये भी बिल्कुल सही है। नॉन कॉपरेशन में भी बोला गया था कि हम फॉरेन गुड या ट्रेड को बंद करेंगे, ठीक है, स्वदेशी अपनाएंगे, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, जब हम लोगों ने स्वदेशी अपनाया तो इंडियन टेक्सटाइल और हैंडलूम एकदम से राइज हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन अवध, ध्यान से पढ़ना, अवध इज फॉल्स, ठीक है। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड, ठीक है। दूसरा देखेंगे, इन द अवध द पीसेंट्स वर लेड बाई बाबा रामचंद्र, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। द टीनेंट्स हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये भी सही है। द पीसेंट डिड नॉट अटेंड द एवोल्यूशन ऑफ बेगार, बेगार को एवोल्यूशन किया था, तो यही ऑप्शन गलत है, तो आंसर क्या होगा इसका? डी। ये फॉल्स पूछ रहा तो यही फॉल्स है, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस व्हेन देयर वाज अ एनुअल, कौन सा फेस्टिवल मनाया जा रहा था? बैसाखी का फेस्टिवल, ठीक है। तो बैसाखी, आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन रीजन्स बिहाइंड महात्मा गांधी डिसीजन टू टेक अप खिलाफत मूवमेंट, क्या मेन रीजन था जब उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को? एक ही रीजन था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो आंसर क्या होगा? टू ब्रिंग मोर यूनिटी एमंग हिंदू एंड मुस्लिम, तो आंसर विल बी ए, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ है आपको पता होना चाहिए खिलाफत मूवमेंट का एक ही एम था, महात्मा गांधी जो उसमें नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को मर्ज किया था कि हिंदू मुस्लिम में यूनिटी आए, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रॉलेट एक्ट, कौन सा ट्रू है? देखेंगे रॉलेट एक्ट में, इट डिड नॉट गिव द गवर्नमेंट पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ये तो गलत हो गया क्योंकि गवर्नमेंट को पावर थी, ठीक है। दूसरा क्या? इट डिड नॉट अलाउ द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर, यही तो था, ठीक है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिटेन किया था विदाउट ट्रायल, 2 साल के लिए जेल के लिए। इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, ये आंसर होगा सी,
आंसर क्या होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर विल बी सी। सी इज़ द राइट आंसर। तो 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इन इंडिया वर द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार की क्या सिचुएशन थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन इंडिया, इंडिया में क्या सिचुएशन थी वर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या रिजल्ट हुआ? देखते हैं। पहला क्या है इसमें? पहला ऑप्शन है देयर वॉज वाइड स्प्रेड एंगर इन विलेजेस ड्यू टू फोर्स रिक्रूटमेंट, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज, ये भी सही है। इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसके ऑल ऑफ दी अबव हो गया। आंसर क्या होगा? डी होगा इसका। 32 आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 क्या है? एज पर द सेंसस 1921, इसको 1921 को द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी बोलते हैं 1921। द ग्रेट लिख दें, बताइए। द ग्रेट डिवाइड ईयर भी बोलते हैं, ठीक है भाई। एज पर द सेंसर क्यों बोलते हैं? फेमाइन हुआ था इसलिए ये बोलते हैं। एपिडेमिक ऑफ फेमाइन हुआ, तो आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा इसका। मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू, किस लिए? एपिडेमिक ऑफ फेमाइन की वजह से मर गए थे। 33 क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया कब आए थे? जनवरी 1915 में आए थे। तो आंसर विल बी बी, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस सत्याग्रह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देखते हैं। सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अ वेपन ऑफ द वीक, इट इज़ द वेपन ऑफ द वीक, नहीं भाई, वीक तो नहीं कह सकते इसको, ये गलत है ये ऑप्शन, ठीक है। अ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए और डी सही है। तो इसका 35 का डी होगा, 35 डी। 36 इंडियाज नेशनलिस्ट लीडर्स बिगन अपोजिंग द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन एज एब्यूजिव एंड क्रूएल, इट इज़ एबॉलिश्ड इन, कब एबॉलिश्ड हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, दैट इज़ 1921। तो आंसर विल भी है। देखिए इंडेंचर्ड लेबर क्या होते हैं? जो बाहर जाते हैं, अंग्रेजों जो ब्रिटिशर्स थे फोर्सफुली रिक्रूट करते थे, लेबर यहाँ से लेके जाते थे फॉरेन कंट्री में, उनसे क्या करवाते थे? टी प्लांटेशन करवाते थे या कोई और खेती करवाते थे, ठीक है। उनको बोलते थे, यहाँ से जो बाहर जाते थे उनको इंडेंचर्ड लेबर बोलते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 द लॉस ऑफ डैश डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड। देखो अफ्रीकन लाइवलीहुड की एक ही इकॉनमी की जो रीढ़ की हड्डी थी वो क्या था? कैटल थे। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स वर दी, देखिए कैरिबियन आइलैंड में भी भेजे जाते थे, फिजी, मॉरिशियस, यहाँ सभी में देखिए भेजे जाते। तो आंसर विल बी डी। मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम प्रेजेंट डे रिजाइम ऑफ, कहाँ से आते थे? ये देखते हैं बिहार से भी आते थे, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से भी आते थे, सेंट्रल इंडिया से, और ऑल ऑफ दी अबव। इसका भी आंसर होगा डी, ठीक है। माइग्रेंट्स फ्रॉम डैश वेंट टू सीलोन, सीलोन श्रीलंका में, मलेशिया तो कहाँ से भेजे जाते हैं? तमिलनाडु से। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 41 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। द यूएस ऑल्सो बिकम अ कॉलोनियल पावर इन द लेट 1980s by taking over some colonies earlier held by, तो इसका आंसर क्या होगा? 41 का ऑप्शन होगा स्पेन, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 इन अफ्रीका इन 1890s अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज, कौन सी डिजीज वहाँ बढ़ रही थी? रिंडर पेस्ट बढ़ रही थी भाई अफ्रीका में। तो ऑप्शन विल बी ए। पूरा नहीं पढ़ा, आपको पता होना चाहिए अफ्रीका में कौन सी डिजीज बढ़ रही थी? रिंडर पेस्ट बढ़ रही थी। हैड अ टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइवलीहुड एंड लोकल इकॉनमी। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे क्या है? यूरोपियंस केम टू डैश होपिंग टू इस्टेब्लिश प्लांटेशंस एंड माइंस बट दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ लार्ज शॉर्टेज। तो इसका आंसर क्या होगा? लेबर शॉर्टेज। तो इसका आंसर 43 का आंसर क्या होगा? 43 विल बी अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में लेबर शॉर्टेज क्या है? यूरोपियंस को लेबर शॉर्टेज जो मिलती थी अफ्रीका से लेते थे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। रिंडर पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880s. It was carried by infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading dash in East Africa. तो 44 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा इरिट्रिया। आंसर विल बी बी, ठीक है, इसका ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन डैश टू कंप्लीट द कार्विंग अप द अफ्रीका बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर विल बी बर्लिन,
डी। कहाँ पे मिले थे? बर्लिन में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 46, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइव स्टॉक मार्केट, सबसे बड़ा लाइव स्टॉक मार्केट कहाँ पे? लंदन में भाई। आंसर विल बी ए। ठीक है। डिमांड फॉर डैश लेड टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन इसका क्या है? डिमांड किसकी डिमांड हो गई थी? इसका कैपिटल की भी डिमांड थी, रॉ मटेरियल की भी डिमांड थी, नहीं थी। ठीक है, कैपिटल, रॉ मटेरियल और क्या, इनकी डिमांड नहीं थी। डिमांड फॉर डैश लेड टू माइग्रेशन पीपल, माइग्रेशन की बात कर रही तो लेबर की डिमांड होगी। आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या? प्रीसियस मेटल, कौन सी प्रीसियस मेटल थी? पर्टिकुलरली डैश फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको। देखो पेरू मेक्सिको में चांदी की सबसे बड़ी खपत होती है, तो इसका आंसर विल बी डी होगा। पेरू मेक्सिको जैसे नाम लिया तो हमको पता होना चाहिए कि सबसे जो टॉप मोस्ट जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है पेरू मेक्सिको, किसमें? सिल्वर में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 रिड्यूस रोल डैश and the rising importance of the Americas gradually moved the center of the world trade westward. 49 answer will be A, China. Question number 50, many expeditions set off in search of El Dorado, the favored city of, तो answer will be gold. ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे आपके, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जिसका आंसर आपको करना है। आंसर क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री पास द कॉर्न लॉज टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, यूएसए। तो इसी टाइप की एक सीरीज और हम आपके साथ लेके आएंगे 50 क्वेश्चन का, जिसमें आपको 20 मार्क्स कवर करेगा पूरा का पूरा आपका सोशल साइंस में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।